अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आप कैसे कैरियर पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ये रही है कैरियर में कि हमने एक जॉब स्टार्ट की और पूरी ज़िंदगी उसमें लगा दी और आखिर में रिटायर हो गए। या दूसरी अप्रोच जो कुछ सालों में हमारे टाइम पे भी रही और मैंने भी देखी कि आप मुख्तलिफ जॉब्स चेंज करते जाएं और अपनी कैरियर ग्रोथ पे फोकस करें। इस तरह से आपको प्रमोशन मिलती जाती हैं, आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रोथ हो रही होती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। जो आइडिया था कि आप एक लीनियर कैरियर अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और बस एक कैरियर को फॉलो करेंगे, उसी एरेना में आप काम करते रहेंगे, आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप स्किल सीखेंगे और उसी पे अपना कैरियर बिल्ड करके आखिर में रिटायर हो जाएंगे। नाउ इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ कैरियर पोर्टफोलियो। कैरियर पोर्टफोलियो क्या है कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल सेट, अपने नॉलेज, उसको यूज करते हुए आप अपने लिए नई कैरियर विंडोज ओपन करेंगे। खासकर जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी और टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप अपना कैरियर पोर्टफोलियो डेवलप करें। यानी आप सिर्फ एक जॉब नहीं कर सकते, किसी एक स्किल पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, किसी एक एजुकेशन पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। आपको मल्टीपल स्किल्स सीखनी है, जो जो भी आपके साथ रेलिवेंट हैं, आपके पैशन के साथ रेलिवेंट हैं। आपने कोर्सेज करने हैं, आपने नई लर्निंग करनी है और इस तरह से अपना कैरियर पोर्टफोलियो डेवलप करना है ताकि आप एट द सेम टाइम डिफरेंट जॉब्स कर सकें, डिफरेंट काम कर सकें। खासकर ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने मिड कैरियर क्राइसिस में हैं, मिड कैरियर एज में हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आज के दौर में आज की टेक्नोलॉजी और जॉब रिक्वायरमेंट के साथ अपने आप को रेलेवेंट करना चाहते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कैरियर पोर्टफोलियो पे फोकस करें। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में देखा है, लोगों को परेशान होते देखा है, बातचीत करते देखा है कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हमें कंसल्टेंसी नहीं मिल रही है, हमें काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो एक ही लीनियर अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनको कैरियर पोर्टफोलियो पे फोकस करने की जरूरत है। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गिग इकोनॉमी या गिग जॉब्स बहुत ज्यादा अभी इस वक्त यंग बच्चे बच्चियां कर रहे हैं। जो जेन जी के बच्चे हैं वो ये काम करते हैं कि छोटी छोटी जॉब्स करते हैं कि किसी जगह पे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कहीं वो किसी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, किसी जगह पे वो फूड पांडा के साथ काम करते हैं, कहीं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो 4-5 काम वो कर रहे होते हैं, गिग जॉब्स वो कर रहे होते हैं। इसी तरह से क्वाइट क्विटिंग देखें, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी एक ही जॉब पे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको पुश कर रही होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जॉब तो कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली वो उस काम से बाहर निकल जाते हैं। वो इतना फोकस नहीं करते वहां पे जितना उनको करना चाहिए, जितना उनको डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। फिर वो उनकी सोच डाइवर्ट होती है, वो और नए नए काम शुरू करते हैं और इसी तरह से वो क्वाइट क्विटिंग पे चले जाते हैं। चाइना में एक इशू हुआ कि टेक कंपनीज ने यंग बच्चे बच्चियों को बहुत ज्यादा पुश करना शुरू किया। जो जेन जी के जो बच्चे हैं उनका सोच ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, वो नई लर्निंग, नई कैरियर, वर्टिकल ग्रोथ और क्विक चेंजेस चाहते हैं अपने कैरियर में, क्विक ट्रांजिशन चाहते हैं। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि वहाँ एक कंसेप्ट इमर्ज हुआ लाइंग फ्लैट चाइना में, कि लोगों ने ये करना शुरू किया कि जी हम कम काम करेंगे और अपनी कम कैरियर एडवांसमेंट पे फोकस करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, उसमें स्ट्रेस नहीं लाएंगे। तो फिर वो लाइंग फ्लैट का कॉन्सेप्ट भी वहाँ इमर्ज हुआ। तो अभी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जिन पे आप सोचें और अपना कैरियर पोर्टफोलियो डेवलप करें। एक कॉन्सेप्ट है कैरियर क्रिसलिस। कैरियर क्रिसलिस ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने कैरियर को डाइवर्सिफाई करें, अपने स्किल सेट को डाइवर्सिफाई करें, नई एजुकेशन हासिल करें, नई स्किल सीखें, नए काम पे जाएं, नई जॉब्स करने की कोशिश करें। उससे उस कैरियर क्रिसलिस अप्रोच से ये होगा कि आपके कैरियर पोर्टफोलियो में मजीद डाइवर्सिफिकेशन आएगी। तो इस वक्त आप किसी एक जॉब पे फोकस करके सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको मुख्तलिफ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, मुख्तलिफ लर्निंग करनी पड़ेगी और अपना एक कैरियर पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। इसी तरह से आप सर्वाइव कर सकेंगे, पर्टिकुलरली
मैं इस पे एम्फेसाइज करूंगा कि जो लोग अपनी मिड एज में हैं, मिड कैरियर में हैं और मिड कैरियर क्राइसिस में हैं, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, जिस तरह मेरी तरह के लोग हैं, कि हम अपने आप को किस तरह से डाइवर्सिफाई करें, नई स्किल सीखें, नया काम करें, नई चीज़ें करें, और एक जॉब के साथ अपने आप को मुंसलिक ना करें बल्कि मुख्तलिफ काम करें, ताकि आपका कैरियर पोर्टफोलियो डेवलप हो और किसी भी वक्त आपके लिए ये प्रॉब्लम ना बने कि जी आपके पास काम नहीं है, कोई एक काम नहीं है तो आप दूसरा कर रहे हैं। जब आप 3 4 5 काम कर रहे होंगे तो कोई एक दो से इनकम नहीं आती तो एक दो से इनकम आ रही होगी, कोई बिजनेस के वेंचर स्टार्ट कर लें, कोई छोटा सा साइड हसल पे चले जाएं, कोई ऑनलाइन काम कर लें, लेकिन सोचें कि आप अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन और अपनी जो भी अभी तक आपने सीखा हुआ है उसके अंदर रहते हुए आप किस तरह से कैरियर पोर्टफोलियो की तरफ बिगिनिंग कर सकते हैं और उसको मजीद डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बट लर्निंग इज द की, आपको एवरीडे लर्न करना है, एवरीडे सीखना है। आपने यंग बच्चे बच्चियों से भी, आज के यंग बच्चे बच्चियों से सीखना है और अपने आप को सरवायती सोच से निकालना है कि लर्निंग जो है सिर्फ बड़ों तक ही महदूद है, बच्चे जो हैं उनसे आप कुछ नहीं सीख सकते। आज के जो यंग बच्चे बच्चियां हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों का पता है, उनसे सीखें। मैं सीखता हूँ अपने बच्चों से भी, और जो भी जेंजी के बच्चे हैं इधर उधर दुनिया में, ऑनलाइन लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, मैं उन सबसे सीखता हूँ। तो आप भी प्लीज़ अपना कैरियर पोर्टफोलियो डेवलप करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा अपना कैरियर पोर्टफोलियो बनना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से बेनिफिट होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।